हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं केडीएम स्टडी पे। हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 किए थे, जिसमें आप कॉन्सेप्ट देखे थे उसमें कि संतत फलन क्या होता है, यानी कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, और कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। आगे उसी चैप्टर में आज हम आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। चलिए, हमारा पाँचवा क्वेश्चन है आपका, क्या f(x) बराबर x यदि x लेस देन इक्वल टू 1, 5 यदि x ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर संतत है। एक आपको फंक्शन दे दिया गया है और उसको चेक करना है कि 0 पे, 1 पे और x बराबर 2 पर संतत है कि नहीं, कंटिन्यूस है कि नहीं। चलिए, हमारा पांचवा क्वेश्चन है। यहाँ पे f(x) दिया है, x यदि x लेस देन इक्वल टू 1, 5 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसी टाइप का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है बुक में, लेकिन एक्सरसाइज में। अब इसमें बात करते हैं x बराबर 0 का बात कर ले, और x बराबर 1 पे तो ये दोनों में है, कॉमन है। तो 0 के लिए हमारा जो f(x) का मान होगा, 0 के लिए जब f(x) का मान होगा तो पहले देखिए यहाँ पर पहले कंडीशन में ये f(x) जो हमारा है, f(x) का मान ये भी है, f(x) का मान हमारा x भी देगा और f(x) का मान यानी कि फंक्शन का मान हमारा 5 भी है। दोनों f(x) दोनों ही फंक्शन ही हैं, बस कंडीशन के अनुसार यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ पहले में कि यदि x लेस देन इक्वल टू, तो x लेस देन इक्वल टू का जब बात आएगा, x छोटा होगा 1 से या उसके बराबर होगा, तो फंक्शन ऑफ x का मान कौन देगा, ये आपका f(x) बराबर का होगा x। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, f(x) बराबर जब x रहेगा, चूँकि ये बहुपद है, पोलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद है, तो जब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन आ जाएगा तो किसी भी कांस्टेंट के लिए, सभी अचर के लिए इस पे तो 0 संतत ही होगा, यानी कि 0 पर हमारे जो फलन होगा ये संतत होगा। और दूसरा पॉइंट एक और है इसमें, 2 पर x पर किस पे चेक करना आपको, 2 पे, तो 2 पे भी ये संतत होगा। 2 के लिए f(x) का मान हमारा कौन देगा, तो 2 के लिए x 1 जो है यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 से बड़ा है x का मान, यानी कि 1 से बड़ा है x का मान यहाँ पे 2। तो जब x बड़ा है, 1 से बड़ा है x, तो 2 होगा, तो उसमें आपका f(x) का मान जो होगा, फंक्शन का मान होगा हमारा होगा जो 5 होगा। 5 जो एक कांस्टेंट है, ये तो अचर फलन हो गया आपका, तो ये तो हमेशा ही संतत ही होगा किसी भी कांस्टेंट के लिए। तो हम लोग ये 0 और 2 पे हम लोग समझ गए हैं, या पिछले वीडियो में ही देखे थे हम लोग कि 0 और 2 पे संतत होगा। लेकिन बात आता है 1 के लिए, क्योंकि 1 के लिए f(x) का मान x भी है और f(x) का मान 5 भी है। तो अब इस पे देखते हैं। तो ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए, तो जब आपको मोशुला कोष्ठक में यहाँ पर जब ये ब्रैकेट हो आपका, उसमें जब फंक्शन डबल डिफाइंड हो, तो देखिए जब थोड़ा दिक्कत होता है कि LHL किस पे चेक करेंगे, तो LHL के लिए आप याद रखो हमेशा x जब छोटा होगा, लेस देन होगा, x जब लेस देन होगा यहाँ पे इक्वल टू हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। x छोटा है यानी कि लेस देन जब का चिन्ह रहेगा, तो वहाँ पर आप चेक करोगे LHL, इस पॉइंट पे चेक होगा LHL, मतलब इस जहाँ पे छोटा होगा x, वो हमारा जो फंक्शन का मान देगा वही उसके सामने के LHL के लिए देगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन का मान कौन देगा, जिससे यहाँ पे इस क्वेश्चन में x का देगा, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या देगा, इस पर या ऐसे लिख लो, x जब लेस देन होगा तो यहाँ पर हम चेक करेंगे निगेटिव वाला, यानी कि माइनस वाला, और x जब ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू हो या ना हो, या दोनों आप लिख लो, x या लेस देन हो या लेस देन इक्वल टू हो, x ग्रेटर देन हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर दोनों में चेक होगा पॉजिटिव वाला, यानी कि इस पे चेक होगा हमारा RHL, और इस पे होगा नेगेटिव वाला, यानी कि इस पे चेक होगा हमारा LHL। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम x पर चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे चलेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर चेक करेंगे तो हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 माइनस का h), यानी कि माइनस मतलब नेगेटिव वाला किस पे चेक होगा, जब x लेस देन हो या बराबर हो, इक्वल टू हो या ना हो। तो x छोटा कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर वाले में, तो उसके लिए f(x) का मान कौन देगा, आपका x देगा। f(x) का मान कौन देगा, हमारा x देगा। तो यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, और x है, x का स्थान पर हम क्या रखेंगे, x हटा देंगे, वहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का h, लिमिट हटेगा तो h का मान हो जाएगा 0, तो 1 माइनस h मतलब 1 आ गया। आपका LHL कितना आ गया, 1। अब चलिए RHL देख लेते हैं। RHL जो हमारा होगा, RHL राइट हैंड लिमिट
तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस का h, यानी कि पॉजिटिव वाला जब चेक होगा तो x का होना चाहिए ग्रेटर देन, x बड़ा कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, यानी कि जहाँ पे खुला मुंह है यहाँ पे, यानी कि बड़ा क्या है यहाँ पे है, तो इस पर हमारा f(x) का मान कौन देगा 5। तो ये लिमिट हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 अब 5 का 5 हो जाएगा, यानी कि लिमिट h रहेगा तब 0 होगा, यानी कि 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे h नहीं है तो फिर h का मान 0 होगा ही नहीं, तो 5 हो गया। तो देख रहे हैं LHL हमारा क्या है 1 और RHL क्या है हमारा 5। अब यहाँ फंक्शन ऑफ एच चेक करो या नहीं करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये संतत है ही नहीं, असंतत हो जाएगा आपका 1 पे चेक करेंगे फंक्शन ऑफ f ऑफ 1। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन का मान किस पे निकलेगा, तो जिसमें इक्वल टू का साइन होगा, तो ऊपर वाले में इक्वल टू का साइन है, ऊपर वाले में इक्वल टू का साइन, तो हमारे f(x) का मान कौन देगा x। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता है इसमें f(x) का मान कौन दे देगा आपका 5। जब x पर 1 होता तो वहाँ बोल रहे जब x पर 1 रहेगा तो आपका f(x) का मान कौन देगा x देगा, तो इक्वल टू का होगा वहाँ पर फंक्शन ऑफ a का मान निकलेगा, तो x है तो x का मतलब 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा 1। तो हम देख रहे LHL बराबर नहीं RHL, पहला दूसरा तो बराबर नहीं लेकिन तीसरा बराबर है, बराबर किसके हैं, तो ये बराबर है आपका f ऑफ a, लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ये कोई बराबर नहीं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे x बराबर 1 पर f संतत नहीं है या असंतत है, असंतत है, यानी यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, पर इसमें देखिए लिया कंडीशन लिखा 6 से 12 तक के प्रश्नों में, 6 से 12 तक में क्या करना आपको असंतत का बिंदु ज्ञात करना। अगर कोई बिंदु जिस बिंदु पे यह असंतत होगा वही उसका असंतत का बिंदु कहलाएगा, नहीं तो संतत होगा तो वहाँ पर लिखेगा असंतत का कोई बिंदु नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ कि f(x) बराबर 2x प्लस 3 यदि x लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन 2। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 6, इसमें भी चेक करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2x प्लस 3x यदि x लेस देन इक्वल टू 2 है और यहाँ पे 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन 2 है, मतलब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। तो अब यहाँ पे एक किस बिंदु पे चेक करेंगे, तो जो दोनों में दिख रहा है, जो पॉइंट दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, इसी बिंदु पे चेक करेंगे, लेकिन 2 पे चेक करेंगे। 2 से छोटे के लिए, अगर 2 से छोटा का बात की जाए तो f(x) का मान ये देगा आपका, f(x) का मान 2x प्लस 3 देगा, और 2x प्लस 3 एक बहुपद हो गया। बहुपद जो होगा सभी अचर के लिए, मैंने किसी भी कांस्टेंट के लिए क्या होगा संतत फलन होता है। और इस पर 2 से बड़ा का बात करेंगे तो ये भी f(x) का मान देगा 2x माइनस 3, तो भी 2 से बड़ा किसी भी बिंदु के लिए भी संतत फलन होगा। तो हम जो दिख रहा है उस पर ही चेक करेंगे 2 पे कि 2 पे क्या आ रहा है, तो हमारा जो LHL होगा। अब LHL किस पे चेक होगा, निगेटिव वाला, इसमें चेक होगा निगेटिव वाला, क्योंकि यहाँ पे x क्या है छोटा है और यहाँ पे प्लस वाला चेक होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, x बराबर 2 पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 2 पर LHL, तो हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 माइनस का h। ये तो आपको समझ में आइए क्या होगा, बार बार क्वेश्चन में कि 2 माइनस h इसी में करना, 2 प्लस h या 2 माइनस का h। तो यहाँ पे 2 माइनस का h, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, नेगेटिव वाला चेक करें तो नेगेटिव के लिए हमारा फंक्शन ऑफ x, ये f(x) का मान कौन देगा 2x, तो 2 इंटू x है, तो x का स्थान पर हम क्या रख देंगे 2 माइनस का h प्लस का 3, प्लस का आपका 3 रहेगा। अब जैसे ही लिमिट हटेगा यहाँ से h का मान क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, 2 इंटू 2 माइनस का 0 प्लस का 3, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ से 7। LHL हमारा कितना आ गया, LHL का जो मान आ गया हमारा 7 आ गया। चलिए RHL देख लेते हैं। RHL हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 प्लस का h), 2 प्लस का h। तो प्लस वाला चेक कर रहे हैं, तो प्लस वाला हमारा किस पे चेक होगा, f(x) का मान कौन देगा, तो अब f(x) का मान
नीचे वाला देगा, क्योंकि ऊपर वाला एफ एक्स का मान निगेटिव के लिए दे दिया, तो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन है, यहाँ पे बड़ा है एक्स, बड़ा किससे, जो पॉइंट दिया 2 से, तो एफ एक्स का मान देगा 2x-3, तो 2 एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे 2 प्लस का h और माइनस का 3 है तो माइनस का 3, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी h लिमिट हटा देंगे यहाँ से, हाँ लिमिट हटेगा तो आपका क्या हो जाएगा h का मान हो जाएगा 0 माइनस का 3, तो हो जाएगा 2 2 4 माइनस 3, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1। तो हम देख रहे हैं LHL बराबर नहीं है RHL। आप फंक्शन ऑफ ए भी निकाल सकते हो, फंक्शन ऑफ ए किस पे निकलेगा, तो इक्वल टू का साइन किस में, इस पे। चलिए फंक्शन ऑफ ए भी निकाल लेते हैं, फंक्शन ऑफ ए यानी कि F2 किस में निकला, तो ऊपर वाले में 2 क्रॉस 2 प्लस का 3, यहाँ से हो जाएगा 7। तो लिख रहे हैं LHL बराबर नहीं है RHL बराबर नहीं F ऑफ ए। वैसे तो फर्स्ट लास्ट वाला बराबर है, लेकिन बीच वाला बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 पर f संतत है, f संतत है। तो इसमें पूछा जाएगा असंतत्य का कोई बिंदु नहीं, यहाँ पे दूसरा हिंदी क्या लिखा, असंतत्य का कोई बिंदु नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 3 यदि एक्स लेस देन इक्वल टू -3 -2x, यदि -3 लेस देन x लेस देन 3, 6x प्लस 2 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर, यानी कि एफ एक्स का मान अब इस बार 3 दिया है, एफ एक्स का मान कितना है 3, यानी कि एफ एक्स मतलब 3 टाइम्स होगा, 3 बार डिफाइंड है, यानी कि 3 टाइम्स डिपेंड है। यहाँ पे 3 बार परिभाषित, एफ एक्स का मान एक यहाँ पर हो जाएगा मॉड एक्स प्लस 3, एफ एक्स का मान एक बार हो जाएगा -2x प्लस माइनस का 2x, और एफ एक्स का मान हो जाएगा 6x प्लस 2। तो एफ एक्स का मान यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो किस बिंदु पर हम चेक करेंगे, तो -3 और -3 दोनों में कम है, तो -3 पे चेक करेंगे, और +3 और +3 यानी कि 2 पॉइंट पर चेक करेंगे कि ये फलन संतत है या नहीं। हो सकता है -3 पर संतत आ जाए, +3 पर संतत नहीं हो, या ये भी हो सकता है कि +3 पर असंतत आ जाए और -3 पर संतत आ जाए। चलिए पहला बिंदु पर चेक कर रहे हैं हम लोग, x बराबर -3 पर। एक बार और ध्यान दीजिए यहाँ पे कि -3 के लिए हमारा एफ एक्स का मान मॉड एक्स प्लस 3 होगा और माइनस का 2x होगा, क्योंकि -3 यही पहले वाले में और दूसरे वाले में, तीसरे वाले में नहीं है, तो ये एफ एक्स का मान नहीं देगा -3 वाले के लिए। तो हम यहाँ चलेंगे LHL हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस का 3 माइनस का h, फंक्शन ऑफ -3 -h। तो माइनस किस पे चेक होगा, निगेटिव वाला किस पे चेक होगा, तो x जब छोटा होगा, x लेस देन किस में, ऊपर वाले में या नीचे वाले। तो देखिए x लेस देन किस में, ऊपर वाले में, यहाँ पे x क्या है ग्रेटर देन है, ये यहाँ पे सिंबल इधर से अपोजिट घुमा हुआ है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे क्या है लेस देन इक्वल टू है, तो ऊपर वाला हमारा हो जाएगा एफ एक्स का मान। थोड़ा सा यहाँ पे सुधारना चाहिए था, एफ एक्स का मान -3 से छोटा है या बड़ा है। जब भी मोड में आ जाए, मोड का मतलब पहले समझ लीजिए, जब भी मोड में क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा फंक्शन ऑफ एक्स को। तो -3 से छोटा या उससे बराबर कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। तो मॉड एक्स का जो हमारा मान हो जाएगा माइनस का एक्स, तो ये मॉड हटा देंगे यहाँ पर बनाते समय, क्वेश्चन को सुधार ले, तो माइनस का x प्लस का 3 हो गया, माइनस का x प्लस 3। चलिए माइनस का x यहाँ पर हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3, x जहाँ पे तो माइनस रहेगा बाहर, माइनस का 3 माइनस का h प्लस का 3। जहाँ x है वहाँ पर हम रख दिए माइनस का 3 माइनस का h, आपका माइनस बाहर था माइनस है, प्लस का 3 है तो प्लस का 3 है। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट हटा देंगे यहाँ से, तो -3 माइनस का 0 प्लस का 3, तो यहाँ से माइनस प्लस का 3 या प्लस का 3 हो जाएगा प्लस का 6। LHL हमारा क्या आ गया 6, LHL का जो मान आ गया हमारा 6 आ गया। चलिए RHL देख लेते हैं, RHL हमारा देखते हैं क्या आ रहा है। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस का h, तो -3 प्लस का h किस पे चेक होगा, बीच वाले पे, क्योंकि ऊपर नीचे वाले ही एफ एक्स का मान दे रहा, तो माइनस का 2x, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0
-2 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना हो जाएगा -3 प्लस का एच, जहाँ एक्स वहाँ पर लिख देंगे -3 प्लस का एच, -2x है ये, तो -2 इंटू एक्स, एक्स का मान हो गया -3 प्लस का एच। ये लिमिट हटेगा तो आपका एच का मान कितना हो जाएगा 0, तो हो जाएगा -2, ये हो जाएगा यहाँ से -3, तो ये हो जाएगा +6। देख रहे एल एच एल बराबर आ गया आर एच एल। एफ ऑफ ए चेक करेंगे -3, जहाँ एक से वहाँ पर -3 रखेंगे तो इक्वल टू का साइन किस में, इक्वल टू का साइन क्या है ऊपर वाले में, तो ऊपर वाला में जब चेक करेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा एक से, तो -3 +3, तो आपका हो जाएगा -+3 +3, तो यहाँ से भी 6। तो देख रहे एल एच एल बराबर है आर एच एल बराबर एफ ऑफ ए, तो लेकिन इसलिए x बराबर -3 पर एफ संतत, एफ क्या है संतत। -3 पे चेक किया था क्या मिला हमको, ये दिया गया फलन क्या मिल गया संतत। अब +3 पे चेक करते हैं, चलिए +3 पे देख लेते हैं। x और +3 पे चलेंगे एल एच एल हमारा क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस का h, हमेशा यही करते हैं जो पॉइंट उसमें माइनस का h एक बार प्लस का h। तो देखिए 3 वाले के लिए एफ एक्स का मान देगा, 3 इसमें है और इसमें, तो एफ एक्स का मान -2x देगा और नीचे 6x प्लस का 2, एफ एक्स का मान यही दोनों देगा, ये वाला ये हमारा इसमें छूट जाएगा, ऊपर वाले के लिए था। अब यहाँ पर देखिए एल एच एल माइनस वाला किस पे चाहिए, तब एक्स छोटा होना चाहिए, तो एक्स छोटा किस में है, यहाँ पे x छोटा क्या x <3 है, यहाँ पे x क्या है >= 3, मतलब x से बड़ा है, 3 से क्या x बड़ा है, लेकिन यहाँ पे x 3 से क्या है छोटा है, तो x यहाँ पे छोटा, वहाँ पे मेले चेक करते हैं, तो उसके लिए हमारे एफ एक्स का मान देगा -2x, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -2 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस का h, लिमिट हटेगा तो आपका h का मान हो जाएगा 0, तो यहाँ से हो जाएगा -2 × 3 यानी कि -6, माइनस का कितना गया 6। आज यहाँ पे आर एच एल चेक करेंगे, हमारा आर एच एल क्या हो जाएगा, आर एच एल लिमिट h टेंस 0 f 3 प्लस का h, तो प्लस किस में चेक होगा, अब नीचे वाला भी चेक होगी, ऊपर वाला चेक हो गया है, तो नीचे वाला में हो जाएगा मतलब लिमिट h टेंस टू 0 6x, 6 एक्स किसके बराबर हो जाएगा 3 प्लस एच, यहाँ एक्स वहाँ पर रख देंगे 3 प्लस का एच, प्लस का 2 है यहाँ पे, तो प्लस का 2 रहेगा, और लिमिट हटेगा आपका, लिमिट हट जाएगा यहाँ से 3 + 0, एच का मान क्या हो जाएगा 0, लिमिट हटेगा तो एच का मान क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, तो यहाँ से क्रॉस करेगा तो हो जाएगा 18 प्लस का 2 यानी कि 20। देख रहे एल एच एल बराबर नहीं आ रहा आर एच एल, आप फंक्शन ऑफ एच चेक करो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बराबर नहीं तो हम लिख दोगे संतत नहीं है, तो एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल, इसलिए हम कहेंगे x बराबर 3 पर f असंतत है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। और पिछले -3 पे क्या था, ये संतत था यानी कंटिन्यूअस था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है एफ एक्स बराबर mod x/x यदि x नॉट इक्वल टू x बराबर नहीं 0 के 0 यदि x बराबर 0, फंक्शन का मान एक बार बोले जब x बराबर 0 के नहीं है तो mod x/x है एफ एक्स का मान, और जब x बराबर 0 तो एफ एक्स का मान क्या आपका 0 है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि x बराबर नहीं है 0 के, x बराबर नहीं है 0 के, तो क्या होगा, दो कंडीशन होगा, या तो x छोटा होगा 0 से, या तो x बड़ा होगा 0 से, ये दो कंडीशन होगा, x छोटा होगा 0 से या x बड़ा होगा 0 से। चलिए जब छोटा होगा x तो mod x जो हमारा होगा, जब छोटा होगा x 0 से छोटा होगा तो mod x हमारा किसके बराबर हो जाएगा -x के, और जब x बड़ा होगा 0 से तो हमारा mod x किसके बराबर हो जाएगा +x, प्लस का x हो जाएगा। तो इस फंक्शन को हम सुधार लेंगे यहाँ से, तो एफ एक्स जो हमारा हो जाएगा एक बार हो जाएगा आपका -x/x, ये कट जाएगा आपका तो 1 हो गया माइनस का, यदि x क्या है छोटा है 0 से, यानी कि x <0, एक बार +x/x हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका प्लस का 1, यदि x > 0 और 0 है यदि x बराबर 0, जब x और 0 है तो ये 0 यहाँ पे दिया हुआ है,
और मॉड एक्स 2 बार हो जाएगा, एक बार छोटा हुआ तो माइनस का एक्स और एक बार बड़ा हुआ तो प्लस का एक्स बटा एक्स हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को चेक करेंगे जीरो पे ही कि LHL बराबर RHL आ रहा है या नहीं। तो एक्स बराबर जीरो पर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो माइनस का h, क्योंकि जो रहेगा उसी में माइनस h करते हैं या प्लस h करते हैं। अब माइनस वाले के लिए क्या देगा लिमिट fx का मान हमारा, तो माइनस एक्स यानी कि एक्स छोटा है जीरो वाला, तो यानी कि यहाँ पे होगा तो इसके सामने क्या माइनस का 1, तो माइनस का 1 इसमें h नहीं है तो लिमिट हटेगा तो आपका -1 ही हो जाएगा। अब RHL देख लीजिए, यहाँ पे RHL चेक करेंगे तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो प्लस का h। तो प्लस किस पे चेक करते हैं, जब x ग्रेटर देन हो, x बड़ा हो जीरो से, जो पॉइंट दे रहा है उससे x बड़ा है यानी कि नीचे वाला हो जाएगा 1, बीच वाला हमारा fx का मान देगा, बीच में क्या हमारा 1 है प्लस का 1, तो +1 लिमिट h नहीं है तो सीधे हमारा 1 हो जाएगा। जब कांस्टेंट होगा तो h का मान नहीं होगा तो जीरो नहीं होगा। अब f ऑफ a f जीरो करेंगे, जब f x बराबर जीरो है तो fx का मान क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो देख रहे LHL बराबर नहीं है RHL बराबर नहीं है f ऑफ a, इसमें तीनों बराबर नहीं है तो बोलेंगे x बराबर जीरो पर f असंतत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यही आंसर हो जाएगा। इस बिंदु चेक किए थे क्या आ गया, असंतत आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, fx बराबर x बटा मॉड x, x बाई मॉड x यदि x लेस देन जीरो, फिर fx बराबर -1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इस बार x मॉड x का हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन में fx सुधारेंगे, जब यहाँ फंक्शन को सुधारेंगे तो fx इस बार नॉट इक्वल टू नहीं दिया है, यहाँ पे fx क्या है जीरो के बराबर है, तो यहाँ से देखिए x तो x रहेगा मॉड x, तो जीरो से छोटा है, जीरो से लेस देन तो मॉड x का हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका तो हो जाएगा -1 यदि जो कंडीशन उसके अकॉर्डिंग ही, तो जीरो लेस देन x लेस देन जीरो हो जाएगा और -1 है ये तो दिया हुआ ही है, यदि x ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। अब जीरो पे चेक करेंगे तो x बराबर जीरो पर, तो देख रहे हैं -1 है तो संतत ही आएगा। चलिए LHL लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो माइनस का h, लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो माइनस का h। माइनस किस पे चेक करते हैं, तो x जब छोटा हो, x लेस देन कहाँ पे ऊपर वाले में, तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, x लेस देन उसमें fx का मान क्या है -1 है, तो -1 तो आपका -1 ही हो जाएगा क्योंकि h तो है नहीं, तो लिमिट गायब हो जाएगा आपका। चलिए RHL देख लेते, इसमें RHL क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो प्लस का h, f जीरो प्लस का h, तो लिमिट h टेंस टू जीरो और जीरो प्लस यानी कि प्लस वाला चेक करना, पॉजिटिव वाला किस पे, तो x ग्रेटर देन, तो इसके सामने भी 1 ही है तो आपका -1, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा -1। और अब f ऑफ a जब जीरो रखेंगे f जीरो, तो जीरो पे भी क्या इक्वल टू यहाँ पे, तो x पर जब जीरो है तब भी fx का मान क्या आपका -1 है, तो -1, तो आप बोलोगे LHL बराबर है RHL बराबर f ऑफ a, इसलिए x बराबर जीरो पर f संतत है। f संतत इस केस में असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है, किसी भी पॉइंट पे इस फलन को हम चेक करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, संतत ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, fx बराबर x + 1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, fx बराबर x² + 1 यदि x लेस देन 1। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में fx आपको दिया हुआ है, तो x बराबर किस पे चेक करेंगे 1 पर, क्योंकि x बराबर 1, ये दो ही फंक्शन है, दोनों में x बराबर 1 है, तो x बराबर 1 पर चेक करेंगे तो LHL हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो f 1 माइनस का h, 1 माइनस का h। तो माइनस किस पे चेक होगा,
जब छोटा हो, देखिए यहाँ पे ऊपर इस बार ग्रेटर देन वाला दिया है, नीचे क्या है लेस देन, एक्स यहाँ पे छोटा है इसमें, एफ एक्स का मान कौन देगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एफ एक्स का मान देगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स हट जाएगा यहाँ से, एक्स का मान क्या रखेंगे वन माइनस का एच का होल स्क्वायर प्लस का वन, तो लिमिट हटेगा तो एच का मान क्या हो जाएगा आपका जीरो, तो वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वन, तो वन माइनस जीरो वन ही होगा, वन के स्क्वायर करेंगे तो वन प्लस वन आपका हो जाएगा टू, एल एच एल हमारा क्या आ गया टू आ गया। आर एच एल देख लेते हैं, लिमिट एच टेंस जीरो एफ वन प्लस का एच, तो हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस जीरो, तो अब एफ एक्स का मान कौन देगा ऊपर वाला, क्योंकि इसमें तो चेक हो गया, तो ऊपर वाला देगा तो एक्स का मान क्या है आपका वन प्लस का एच हो जाएगा, प्लस का वन है तो प्लस का वन, लिमिट हटेगा तो एच का मान क्या हो जाएगा आपका जीरो, प्लस का वन तो वन प्लस वन हो जाएगा यहाँ से टू। अब एफ ऑफ ए का बात करें तो एफ वन, तो इक्वल टू का साइन किस में ऊपर वाले में है, तो एफ एक्स का मान कौन देगा एक्स प्लस वन, जहाँ एक्स है वहाँ पर वन रख देंगे, तो वन प्लस वन बराबर आ गया आपका टू, वन प्लस वन बराबर टू, तो देख रहे एल एच एल बराबर है आर एच एल बराबर है फंक्शन ऑफ ए, इसलिए एक्स बराबर वन पर एफ संतत है। इसका मतलब यह है कि इसमें असंतत का कोई बिंदु नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, हम चेक कर लिए तो ये भी क्या आ गया असंतत आ गया। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस थ्री यदि एक्स लेस देन इक्वल टू टू, एफ एक्स बराबर दिया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन यदि एक्स ग्रेटर देन टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम देख रहे हैं, एफ एक्स आपका दिया हुआ है तो एक्स और किस पे चेक करेंगे हम, एक्स बराबर दो पर, एल एच एल हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंस जीरो एफ टू माइनस का एच, टू माइनस का एच, तब ये माइनस वाला किस पे चेक होता है एक्स लेस देन, एक्स छोटा कहाँ पे, तो एक्स छोटा यहाँ पे है और एक्स यहाँ पे बड़ा है, तो एक्स छोटा यानी कि एफ एक्स मान देगा हमारा एक्स क्यू माइनस का थ्री, तो लिमिट एच टेंस जीरो एक्स यहाँ पे वहाँ पे लिखेंगे टू माइनस का एच का होल क्यू माइनस का थ्री, तो लिमिट हटेगा तो एच का मान क्या हो जाएगा आपका जीरो, इसका क्यू माइनस का थ्री, तो टू का टू माइनस जीरो कितना हो जाएगा टू ही होगा, टू का क्यू हो जाएगा आपके यहाँ से एट माइनस थ्री, तो ये आ जाएगा यहाँ से फाइव, एल एच एल का मान हमारा कितना आ गया फाइव आ गया। आर एच एल चेक कर लेते हैं, आर एच एल लिमिट एच टेंस जीरो एफ टू प्लस का एच, तो एफ एक्स का मान अब कब बचा नहीं, नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन बचा हुआ है, इसमें ही एक्स ग्रेटर देन होगा तो एक्स यहाँ देखिए बड़ा भी है, तो एफ एक्स का मान कौन देगा एक्स स्क्वायर प्लस का वन, तो लिमिट एच टेंस जीरो एक्स है वहाँ पर हो जाएगा टू प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है प्लस का वन है तो प्लस का वन, लिमिट हटेगा तो टू एच का मान हो जाएगा जीरो प्लस वन, टू प्लस जीरो का हो जाएगा टू और टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर प्लस वन हो जाएगा फाइव। चलिए ये भी फाइव आ गया, ये भी फाइव आ गया। अब एफ ऑफ टू चेक करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे एक्स यहाँ टू रखेंगे, तो इक्वल टू का साइन किस में है ऊपर वाले में, तो इसमें एफ एक्स का मान टू रखेंगे तो एक्स क्यू माइनस थ्री है, तो टू का क्यू माइनस का थ्री, तो आपका हो जाएगा एट माइनस थ्री, तो यहाँ से भी फाइव आ गया, तो देख रहे हैं एल एच एल बराबर है आर एच एल बराबर है फंक्शन ऑफ ए, इसलिए एक्स बराबर दो पर एफ संतत, एफ क्या आपका संतत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका असंतत का बिंदु कोई नहीं है, इसमें असंतत का कोई बिंदु नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 10 माइनस वन यदि एक्स लेस देन इक्वल टू वन, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर यदि एक्स ग्रेटर देन वन। तो आपका सेम ये भी क्वेश्चन 11 की तरह है। इस किस बिंदु को चेक करना आपको, एक्स बराबर वन पर, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर देख लिया हमारा, एक्स बराबर किस पे चेक करना है वन पर, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस का एच, एफ वन माइनस का एच, माइनस किस पे चेक करेंगे तो एक्स छोटा कहाँ पे, तो एक्स ऊपर वाला में छोटा है, यहाँ पे एक्स क्या है बड़ा, यानी कि एफ एक्स का मान कौन देगा एक्स के पावर 10 माइनस वन, लिमिट एच टेंस जीरो एक्स, जहाँ एक्स वहाँ पर हो जाएगा वन माइनस का एच, इसका पावर 10 है एक्स का पावर, तो इसका होल पावर हो जाएगा 10 माइनस का वन।
लिमिट हटेगा तो h का मान 0, उसका पावर 10 है तो रहेगा -1, तो 1 - 0 1, और 1 का पावर 10 हो तो 1 ही होगा, 1 - 1 यानी कि 0 आ गया, 1 में से 1 जाएगा तो 1 कट जाएगा आपका, तो LHL क्या आ गया हमारा 0, LHL का मान आएगा 0। RHL देख लेते हैं, RHL हमारा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस का h, 1 प्लस का h, तो यहाँ से देख रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 fx का मान कौन देगा, तो x ग्रेटर देन यानी कि x स्क्वायर, तो x यहाँ पर वहाँ पर 1 प्लस का h और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 और प्लस लिमिट h हटेगा तो 0, तो होल स्क्वायर, तो 1 + 0 तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही होगा। और एफ ऑफ ए का बात कर ले यानी कि f1 का बात कर ले तो इक्वल टू का साइन किस में, ऊपर वाले में, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 का पावर 10 - 1 यानी कि 1 - 1 बराबर 0। LHL बराबर नहीं है, LHL बराबर नहीं है RHL, और RHL बराबर नहीं है f ऑफ a। चलिए यहाँ देख रहे हैं कि LHL बराबर नहीं है, RHL बराबर नहीं है f ऑफ a, इसलिए x बराबर 1 पर f असंतत है। f क्या है, असंतत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है fx बराबर x + 5 यदि x लेस देन इक्वल टू 1, और fx बराबर ही दिया हुआ x - 5 यदि x ग्रेटर देन 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है, किस पे चेक करेंगे हम, 1 पे, x बराबर 1 पर। LHL क्या हो जाएगा हमारा, LHL लिमिट h टेंस 0 f 1 माइनस का h, तो यहाँ पे LHL किस पे चेक करेंगे हम, LHL चेक करेंगे x लेस देन है यानी कि ऊपर वाले पे, x + 1 fx का मान देगा हमारा x + 1, तो लिमिट h टेंस 0 x जहाँ पे वहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस का h प्लस का 5, लिमिट हटेगा तो h का मान क्या हो जाएगा 0 प्लस का 5, तो 1 + 5 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 6। और RHL देखिए, यहाँ पर RHL चेक करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f का हो जाएगा 1 प्लस का h, प्लस नीचे वाले में चेक होगा x यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो इसमें चेक करेंगे तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 x 1 प्लस का h -5, लिमिट हटेगा तो h का मान 0 हो जाएगा -5, तो 1 - 5 तो हो जाएगा यहाँ से माइनस का 4। देख रहे LHL बराबर नहीं है, चलिए f ऑफ a भी निकाल लेते हैं, f ऑफ 1, तो 1 इक्वल टू ऊपर वाले में चेक होगा तो आपका x + 1 यानी कि 1 + 5 हो जाएगा 6। LHL बराबर नहीं है, RHL बराबर नहीं है f ऑफ a, इसलिए x बराबर 1 पर f असंतत है, असंतत है यानी कि असंतत का बिंदु क्या है 1। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बाकी सब क्वेश्चन देखेंगे। और आप लोग का भी दायित्व बनता है कि आपके लिए फ्री में वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है इस लॉकडाउन के माहौल में, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।